पूरे हिंदुस्तान का सबसे करप्ट बिजनेस कौन सा है जानना चाहेंगे आप? गुटखा और पान मसाला का। ये ना केवल आपकी सेहत का सत्यानाश कर रहा है, पूरी करप्शन की जड़ है गुटखा और पान मसाला। कैंसर का दूसरा नाम है गुटखा और पान मसाला। चलिए हम डिटेल में आपको बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट लेवल से लेकर आम आदमी की जिंदगी को कैसे खोखला कर रहा है ये गुटखा और पान मसाले का धंधा, चाहे वो रिक्शा वाला हो या धन्ना सेठ। यूपी के अंदर तो मैंने देखा है कि हर दीवार के ऊपर पीक के निशान है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये एक ऐसी एडिक्शन है जो पूरे हिंदुस्तान को खोखला कर रही है। लाल चंदन जो कभी पान मसाले में डलता था, जब पुराने ज़माने में हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज खाया करते थे गुटखा या पान मसाला, वो घर में बना के खाते थे। वो लाल चंदन डालते थे, उसमें सौंफ, इलायची, क्लोव्स, मतलब रियल सामान डलता था, जिससे कि खाने के बाद हमारी पाचन शक्ति में इजाफा हो, हमारे माइक्रोबायोम, पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है वो पनपे, हमारी डाइजेशन इम्प्रूव हो। पर हुआ क्या? लाल चंदन की जगह सिंथेटिक एडिटिव्स DEP डलने लगा। इलायची की जगह नकली इलायची का सेंट डलने लगा। ये सब कुछ नोएडा और मेरठ और इधर फैक्ट्रियों में बनता है। और ये सब सामान जब डलता है, उसके ऊपर रंग डलता है, अलग अलग किस्म के नकली कत्थे डलते हैं, ये सब सामान डलता है। ये सब मिल के कैंसर की दवा है। कैंसर ठीक करने की नहीं, कैंसर करने की दवा है। पहले जानते हैं कि लोग गुटखा खाते क्यों हैं। क्योंकि इससे एकदम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है। इसमें सुपारी होती है, इसके अंदर कत्था होता है, इसके अंदर अलग अलग किस्म के जो केमिकल डाले जाते हैं, निकोटीन होती है, जिससे एकदम आपकी हाइटेंड अलर्टनेस होती है, यानी कि आप एकदम जाग जाते हैं। इसमें आर्टिफिशियल मेंथोल डाली जाती है। पहले क्या होता था, पेपरमेंट तेल डालते थे, जो पेपरमेंट ओरिजिनल बागान में होता है। अभी क्या है कि सारा चाइना से पेपरमेंट आ रहा है, और वो नकली पेपरमेंट, नकली मेंथोल जो चाइना की फैक्ट्रियों में बनता है, वो हिंदुस्तान में सब लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं। 90% मिलावटी माल और 10% असली माल लाके उसको मिलाकर पेपरमिंट ऑयल, पेपरमिंट पाउडर और पेपरमिंट करके जो बेचा जा रहा है, वो पेपरमिंट नहीं है, वो नकली मेंथोल है, जो कि वहाँ की फैक्ट्रियों में बन रहा है और सबका सब इंडिया के अंदर आके लोगों को कैंसर पैदा कर रहा है। खाते कौन है? खाते या तो आपके वो लोग हैं जैसे जो लेबर है, जिनको रात रात में काम करना है, जिनको 14, 15, 16 घंटे काम करना है, या ड्राइवर हैं जो ट्रक चला रहे हैं पंजाब से लेके आसाम तक। वो लोग खाते रहते हैं गुटखा और उसके बाद ट्रक चलाते रहते हैं कि उनकी अलर्टनेस हाइटेंड रहे। ये अलर्टनेस हाइटन तो करता है, और एक बार थोड़ी देर के लिए करता है, 1 घंटे के लिए, उसके बाद फिर से खाना पड़ता है, फिर से खाना पड़ता है, जब तक कि आपको कैंसर नहीं हो जाता। इसका आखिरी रोड का अंत एक ही है, कैंसर। तभी सारे हिंदुस्तान के अंदर इतना कैंसर बढ़ रहा है मुंह का, क्योंकि लोग गुटखा दबा दबा कर खा रहे हैं। हमारे बड़े हीरो लोग, एक्टर लोग बॉलीवुड के, वो गुटखा खाते हुए बहुत बढ़िया सी ऐड बनाते हैं, और उनको गुटखे की जगह वो बनाते हैं सुपारी की ऐड। जैसे उसमें दिखाएंगे सौंफ, पर असल में उसी ब्रांड में गुटखा होता है, जिनको बच्चे लोग खाते हैं। आपस में एक दूसरे को बोलता है, अरे तू नहीं खाता यार, मैं तो खाता हूँ, तू नहीं खाता, मैं तो खाता हूँ। पीयर प्रेशर के कारण एक दूसरे के प्रेशर में आके सब लोग खाने लगते हैं। उनको लगता है बहुत हीरो बन रहे हैं। उससे बचपन से ही आप लोग एक बहुत ही बड़ी एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर रोटी खाने को मिले ना मिले, खाना खाने को मिले ना मिले, पानी पीने को मिले ना मिले, हर दुकान पर गुटखे का एक पैकेट ज़रूर मिल जाएगा। इतनी ईजी अवेलेबिलिटी दुनिया में मैंने कहीं पे गुटखे की नहीं देखी जितनी इंडिया में है। और अभी तो बहुत और चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी गुटखे की फैक्ट्रियां जो बदमाशी कर रही हैं कि वो बाकी देशों में, दुबई में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इधर उधर उसी ब्रांड से फैक्ट्री लगाती हैं, और उन फैक्ट्रियों से माल पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती हैं, जिसके अंदर वो जो चीज़ इंडिया में अलाउड नहीं होती वो भी बना कर डालते हैं। और वो सब सामान घूम घुमा के स्मगलिंग के ज़रिए, इवन मेक्सिको के ज़रिए, अमेरिका जैसे देशों में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को करप्ट करने के लिए आता है। और ये करप्शन का नंबर 1 रीज़न है एक्साइज की चोरी, कस्टम्स की चोरी, कस्टम से धोखा, एक्साइज से धोखा। ये सब धोखों की जड़ है गुटखा। अरेका नट, जिसे सुपारी कहा जाता है, WHO के मुताबिक क्लास 1 कार्सिनोजेनिक है।
उसको खाने से हमारा माउथ स्टिफ हो जाता है और प्री कैंसरस लीजन्स हो जाते हैं, यानी कि कैंसर से होने वाले पहले लीजन्स सफ़ेद रंग के दाग से शुरू होते हैं और वो धीरे धीरे हमारे पूरे मुख को खा जाते हैं। इतनी भयानक मौत होती है जिसका हिसाब नहीं है। आपकी जीभ को काटना पड़ता है, जीभ के बाद आपकी गर्दन तक चले जाते हैं। आखिरी दम इतना ख़राब करने वाला होता है कि ना केवल उस इंसान को बहुत ही तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है, उसकी पूरी फैमिली को बहुत ही तकलीफ़ से ज़्यादा गुज़रना पड़ता है और पूरी फैमिली का एकदम से सत्यानाश हो जाता है। स्लेक्ट लाइम उर्फ चूना, उससे आपके मुंह के अंदर शुरू में छाले होते हैं, आपका पूरा ईसोफेगस जलने लगता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट से ईसोफेगस भी जलता है, यानी कि जो फूड की नली है, जो पाइप है फूड की, वो जलती है। उसके बाद आपका पूरा स्टमक खराब होने लगता है, गलने लगता है। इससे केवल आपके मुंह का कैंसर नहीं होता, आपको फेफड़ों तक का और ईसोफेगस यानी कि आपकी जो फूड पाइप है उसका और इवन स्टमक कैंसर तक होता है। चंदन, जो कि किसी वक्त डाला जाता था पुराने ज़माने में 500 साल पहले, पान सुपारी के साथ अंदर डाला जाता था, वो चंदन जो कि एक्चुअली एंटी कैंसर होता है, उसकी जगह आप DEP डाई इथाइल पैथैलेट्स करके केमिकल होता है, उसके ऊपर चंदन की सुगंध लगाई जाती है। उससे ऐसा लगता है कि चंदन ही है। तो इतना नकली काम हो रहा है कि वो आपको लगेगा आप चंदन खा रहे हैं, पर वो चंदन नहीं है, वो कैंसर की दवा है। कैंसर ठीक करने की नहीं, कैंसर करने की दवा है। जबकि चंदन, लाल चंदन जिसको आपने पुष्पा फिल्म में देखा है, वो एक्चुअल में कैंसर एंटी कैंसर प्रोडक्ट है। जो नकली चीज़ें बनाई जा रही हैं सिंथेटिक पेट्रोकेमिकल से, वही नकली चीज़ें टोटल मिल के आपको कैंसर कर रही हैं। बहुत सारे गुटखा मैन्युफैक्चरर आप देखेंगे मल्टी करोड़पति हैं, उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सबसे बड़े जहाज तक हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहले तो ये एक्साइज की चोरी करते हैं। सारा का सारा सामान एक्साइज की चोरी करके बाहर आता है। गवर्नमेंट ने बहुत तरीके से बहुत ज़्यादा एक्साइज लगाई, 100% 200% एक्साइज लगाई, मगर ये लोग उस सब के सब की चोरी कर लेते हैं। सारा का सारा कैश में काम होता है। कई ऐसे सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ 2-2, 300 करोड़ रुपया कैश पाया गया है। वो सब चोरी का पैसा है। जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं बड़े बड़े शहरों में जाके बड़ी बड़ी होटलों में हज़ारों लाखों डॉलर खर्च करते हैं शादियों में, वो कहाँ से आ रहा है? कौन सा ये छोटा सा पाउच में ऐसा सोना भरा है कि इतना पैसा आ रहा है? ये सब एक्साइज की चोरी करके आ रहा है। पॉलिटिशियन और गुटखा ये दोनों मिल के इस सारी चोरी को अंजाम देते हैं। गुटखा एक्सल में 2012 में इंडिया में बैन कर दिया गया था, मगर आपने देखा कभी बैन हुआ? नहीं। ये लोग टोबैको फ्री प्रोडक्ट करके बेचते हैं, पर क्या करते हैं बाद में टोबैको वाला प्रोडक्ट भी साथ में मिला दिया जाता है। अल्टीमेटली नुकसान किसका है? आपका। अगर खा रहे हैं आपका है, आपके दोस्त खा रहे हैं तब भी आपका है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके देश का नुकसान है। पूरी देश के अंदर ये ना केवल हेल्थ केयर सिस्टम्स को टैक्स कर रहा है, गंदगी कर रहा है, प्लस पूरे देश में अगर बीमारी होगी तो पूरा देश तरक्की नहीं करेगा, यानी कि अल्टीमेटली आप भी तरक्की नहीं करेंगे। इस सारे चीज़ का अंजाम फाइनल क्या है कि हिंदुस्तान ओरल कैंसर का वर्ल्ड का कैपिटल बन गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर हिंदुस्तान में है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके किसी जानकार को या आपको या किसी रिश्तेदार को ओरल कैंसर हो? अगर नहीं तो आज ही गुटखे को नकारिए। वो बॉलीवुड का एक्टर जो गुटखे की या किसी भी किस्म के इस किस्म के सामान की जिसको बच्चे देख के खाएं, बच्चों के नाम के ये नाम ऐसे रखे जाएं कि जैसे सौंफ है, और वो बॉलीवुड एक्टर अगर उसको बेच रहा है, उसको आज के बाद आप प्रॉमिस करिए कि कभी नहीं देखेंगे, उसको प्रॉमिस करिए उस दुकान पे कभी नहीं जाएंगे। अगर आप ये स्टेप नहीं लेंगे तो कौन लेगा? अपने देश को बचाइए और गुटखे से दूर रहिए। थैंक यू। गुरु नंदा के साथ हो जाओ शुरू, अपने स्वास्थ्य के बनो तुम गुरु। गुरु नंदा ताजा सांसें, चमकती मुस्कान, सफेद दांतों से आए खुशियां जहां। सुबह शाम रोज अपना देसी नेचुरल गुरुनंदा ओरल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें।